देखते सम्स देखते हैं। ऐसे बोल दिया है, अगर बोला है z इक्वल्स टू है आर ई आई थीटा, ठीक है, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ई आई जेड, ठीक है। एक और सम लेते हैं। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ आई टू द पावर आई। Evaluate tan of I log a minus ib by a plus ib। इसको सिंप्लीफाई करना है 3 नंबर को। फिर एक है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट of 1 plus I to the power I। Simplify e to the power 2mi theta times I cot theta plus 1 by I cot theta minus 1 टू द पावर m। ठीक है, देखो इसको, ये 5 सम्स करने हैं। तो फर्स्ट है z अगर r e i थीटा है तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब मॉडुलस ऑफ e i z क्या होगा। और दूसरा है रियल पार्ट, रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों निकालेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई टू द पावर आई। और थर्ड है tan ऑफ आई लॉग ए माइनस आई बी ओवर ए प्लस आई बी। 4 नंबर है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर आई। और 5 नंबर से सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा, ई टू द पावर 2mi थीटा टाइम्स आई कॉट थीटा प्लस 1 ओवर आई कॉट थीटा माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग एक चीज देखते हैं पहले, तो 2 मिनट लगेगा, पहले सॉल्व कर लो 2 मिनट में। तो हमको एक चीज मालूम है कि ई आई थीटा हमने सीखा है, ई आई थीटा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अगर हमको ई आई थीटा का मॉडुलस निकालना पड़ा ना, तो क्या होगा, रूट ओवर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इज 1। तो ई आई थीटा तुम्हारा यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना। जब आप आर ई आई थीटा करोगे तो इसका मॉड लेने पर ये तुम्हारा आर बचेगा, और इसका मॉड तो तुम्हारा 1 हो जाएगा। आर ई आई थीटा का मॉडुलस 1 रहेगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट में दिया है z इक्वल्स टू आर ई आई थीटा है, इसको लिखा मैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आई जेड निकाल लिया, हमको ई आई जेड करना है ना, तो पहले आई जेड इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, राइट, माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस
आई आर कॉस थीटा। देखो क्या किया, z है ये r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसमें i से मल्टीप्लाई कर दिया तो आई आर कॉस थीटा यहाँ पर हो गया और i इंटू आई स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा ये हो गया। हमको निकालना है ई आई जेड का वैल्यू, राइट। तो क्या हो जाएगा, ई आई जेड करेंगे तो हो जाएगा ई टू द पावर आई जेड का वैल्यू है माइनस आर साइन थीटा प्लस आई आर कॉस थीटा, राइट। तो जगह ई टू द पावर माइनस आर साइन थीटा इंटू ई टू द पावर आई आर कॉस थीटा। तो ये तो तुम्हारा प्योरली रियल नंबर हो गया। ई टू द पावर माइनस आर साइन थीटा में आई तो है नहीं ना, तो प्योरली रियल नंबर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप। ये ऐसे रहेगा माइनस आर साइन थीटा, और ये तुम्हारा लिखा हुआ है कॉस ऑफ आर कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ आर कॉस थीटा। ठीक है, हमको निकालना था क्या, हम ये क्या लिखा है कॉस ऑफ, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है ना। आई का जो मल्टीपल रहता है वो होता है एम्पलीट्यूड। कॉस ऑफ आर कॉस थीटा प्लस आई साइन आर कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे लिख दिया। ये तुम्हारा आ रहा है ई टू द पावर आई जेड है, उसने बोला है इसका मॉडुलस निकालना है, ई आई जेड का मॉड निकालना है। तो मॉड में क्या होगा, इसका मॉड तो 1 हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये तुम्हारा रहेगा, वहां से आर निकलेगा बेसिकली, और इसका नंबर बचेगा। तो ये ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो ई आई जेड का जब हम मॉड निकालेंगे तो ये तो रियल नंबर है, राइट, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा माइनस आर साइन थीटा, और यहां पर बचेगा अपने पास में, यहां बचेगा अपने पास में, इसका मॉड निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, रूट ओवर इसका स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने बताया ना, यहां पर देखो ई आई के साथ में ई की पावर आई थीटा में थीटा कुछ भी होगा क्या फर्क पड़ता है, उसका मॉडुलस हमेशा 1 रहेगा, राइट, उसका मॉडुलस हमेशा यूनिटी रहेगा। तो यहां पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर कॉस आर स्क्वायर थीटा आर कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर आर कॉस थीटा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। तो ई आई जेड का मॉड क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस आर साइन थीटा। बस देखो एक बार, ठीक है। जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, 1 का प्राइम ऐसे पूछ ले तुमसे, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई थीटा, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर ई आई थीटा। तो यहां पर तुम देख रहे हो ना आराम से, अगर ई टू द पावर आई थीटा लिखा है उसका मॉडुलस कुछ आएगा नहीं, 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर समथिंग प्लस साइन स्क्वायर समथिंग विल ऑलवेज बी 1। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने, रियल एंड फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर ई आई थीटा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ई टू द पावर, हमको मालूम है ई टू द पावर ई आई थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिखा है, ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर कॉस थीटा इंटू ई टू द पावर आई साइन थीटा, ठीक है, ई टू द पावर कॉस थीटा इंटू ई टू द पावर आई साइन थीटा। अभी क्या होगा, अभी क्या करेंगे हम, ये तुम्हारा रियल नंबर है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी आई वाला आई तो है नहीं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, रियल नंबर, जैसे ई स्क्वायर लिखते हो ई क्यूब लिखते हो, वैसे ई टू द पावर कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये आपका खुलेगा, इसमें ये हो जाएगा साइन थीटा जो है ना, ये होगा एम्पलीट्यूड। तो कैसे खुलेगा, कॉस ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है, साइन थीटा प्लस आई साइन समथिंग, समथिंग क्या है, साइन थीटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इवेंचुअली हो जाएगा ई टू द पावर cos थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा प्लस आई टाइम्स ई टू द पावर cos थीटा इंटू साइन ऑफ साइन थीटा। तो ये आपका हो गया ए, ये है रियल पार्ट, और यहां से लेकर यहां तक ये है आपका इमेजिनरी पार्ट,
ठीक है, तो ये काम लोग करते हैं। तो e टू द पावर i टाइम समथिंग रहेगा तो वो एम्पलीट्यूड जाके ओपन हो जाएगा, कॉस ऑफ समथिंग प्लस i साइज समथिंग। अगर i नहीं है तो फिर एज इट इज नॉर्मल रियल नंबर लिखा हुआ है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखो। फिर नंबर 2 में बोला है फाइंड द रियल पार्ट ऑफ i टू द पावर i। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। तो नंबर 2 बोला है हमको बताना है रियल पार्ट ऑफ i टू द पावर i। ठीक है, तो पहले हम लोग सीख लेते हैं एक चीज करके, जैसे ये है करके, ठीक है ना, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। जैसे यहाँ पर कोई नंबर्स अपने पास अगर हैं, जैसे 1 2 3 4 प्योरली रियल नंबर्स है ना, इधर -1 -2 -3 है, इधर आपका 1 2 3, बट यहाँ पर 1i 2i 3i करके सब कुछ रहेगा। ठीक है, बॉटम में यहाँ पर आपका -1 -2 -3 करके रहेगा इस तरह से। तो अगर हमसे पूछा गया है कि बताओ आर्गुमेंट ऑफ 4 क्या होगा, तो 4 का आर्गुमेंट क्या होगा, 0 होगा। इस लाइन पर है, इस लाइन पर इसी एक्सिस से एंगल कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ कोई भी अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर पॉजिटिव रियल नंबर कोई है करके, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, 0 होगा हमेशा। इस साइड कुछ भी रहेगा तो आर्गुमेंट 0 रहेगा। इस साइड अगर रहेगा, जैसे आर्गुमेंट ऑफ मैंने बोला कि बताओ आर्गुमेंट ऑफ -2 क्या होगा, तो -2 तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 0 है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। -2 को ज्वाइन किया, इससे ज्वाइन करके इसका एक्स एक्सिस मतलब रियल एक्सिस से हम लोग इसका एंगल निकालते हैं, क्या आएगा, पाई आएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर कोई दिया हुआ है अगर, तो क्या आएगा, हमेशा उसका पाई आएगा। देखो, ठीक है, अगर राइट साइड में कोई नंबर रहेगा, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आर्गुमेंट हमेशा 0 रहेगा। अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो फिर पाई रहेगा हमेशा। कोई भी पॉइंट यहाँ पर लोगे, उसको ओरिजिन ज्वाइन करेंगे, वो बनेगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको ज्वाइन रियल एक्सिस उसका एंगल निकालेंगे तो पाई आएगा। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ कहीं पर एकदम प्योरली इमेजिनरी नंबर है, 2i का आर्गुमेंट बताओ, तो 2i तुम्हारा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है ना, तो कहाँ पर, ये है 2 तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये देखो। अब इसका एक्सिस से एंगल कितना है, 90 डिग्री, π/2। आर्गुमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कोएफिशिएंट के साथ में π/2 रहेगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ ki इस π/2। अगर k पॉजिटिव है, अगर k नेगेटिव है तो हो जाएगा -π/2। ठीक है, अगर मान लो आर्गुमेंट मुझे बताना है कि आर्गुमेंट ऑफ -3i का बताओ, तो 3 कहां पर है, यहां पर है ना, इसको ज्वाइन किया ओरिजिन से। ये देखो मैं ज्वाइन किया इसको, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल एक्सिस एंगल कितना हो रहा है, ये एंगल है, क्या है, -π/2। तो ये तुमको देगा -π/2। देखो एक बार, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको निकालना था, बताना था कि i टू द पावर i क्या होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, हम लोग i को लिख सकते हैं, i बेसिकली क्या है, इसका मॉडुलस तो 1 रहेगा। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है cos π/2 प्लस i sin π/2, है ना। cos 9, इसका आर्गुमेंट क्या है, i मतलब 1i ना, आर्गुमेंट हो गया π/2 और उसका मॉडुलस क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो cos π/2 प्लस i sin π/2, या फिर इसको ei π/2 लिख सकते हैं हम, है ना। अगर हमको -1 को रिप्रेजेंट करना है तो -1 का मॉडुलस क्या है, 1 रहेगा। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से 1 है, और उसका एंगल कितना है, आर्गुमेंट कितना है, पाई है। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, cos π प्लस i sin π, मतलब इसको ऑयलर में लिखेंगे तो ei पाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। i या -1 को लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में था i टू द पावर i के बारे में बताओ,
तो जो बॉटम में आई लिखा उसको मैं लिख सकता हूँ ई आई पाई बाई 2, उसकी पावर में आई लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर आई स्क्वायर पाई बाई 2, राइट। आई स्क्वायर आई इंटू आई होगा -1 हो जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्या है, इसमें तो आई है नहीं कहीं पर भी। ई टू द पावर आई पाई बाई 2 अगर होता है तो उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 2 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 2, लेकिन यहाँ पर तो कुछ आई का कुछ है नहीं कहीं पर। ये क्या है, प्योरली रियल नंबर है, ये आपका प्योरली रियल नंबर है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई टू द पावर आई करेंगे तो आएगा 0, और रियल पार्ट क्या है, पूरा नंबर है। रियल पार्ट ऑफ आई टू द पावर आई किया तो क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2, ठीक है। देख लो इसको, मैं इस आई को, बॉटम वाले आई को ऑयलर फॉर्म में लिख दिया हूँ, ई आई पाई बाई 2, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया गया। ठीक है, ये चीज समझ लो अच्छे से। जब भी आई की जरूरत पड़ेगी उसको हम ई आई पाई बाई 2 से हम काम चलाएंगे। -1 को लिखना है तो हम ई आई पाई लिख सकते हैं उसको, ठीक है। बहुत सारे सम्स मिलेंगे हमको अभी, और फिर हम देखते हैं उसके बाद में थर्ड नंबर क्या था, tan ऑफ आई लॉग a माइनस आई बी ओवर a प्लस आई बी, ठीक है। देखो नंबर 3 है, तो इसको सिंप्लीफाई करना, tan ऑफ आई लॉग a माइनस आई बी बाई a प्लस आई बी। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो a प्लस आई बी कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आप पोलर फॉर्म में या फिर ऑयलर फॉर्म में किसी में ले लेते हैं। तो मैं क्या किया, a प्लस आई बी, इसको मैं ले लिया आर ई आई थीटा, ठीक है। a प्लस आई बी को ले लिया मैं आर ई आई थीटा, मतलब आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसका मतलब है a माइनस आई बी अगर करेंगे तो आई हो गया माइनस आई, ई माइनस आई थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये क्या लिखा है, आर कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा का माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया देखते हैं यहाँ पर। तो देखो हमने ऐसे लिखा है करके, इसका मतलब हो गया कि tan थीटा का मतलब क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, b बाई ए। इसका आर्गुमेंट क्या है, थीटा है ना। अगर हमने a प्लस आई बी को आर ई आई थीटा अज्यूम किया है, मतलब थीटा इसका आर्गुमेंट है, तो tan थीटा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, tan थीटा आपका b बाई ए होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया अभी, tan ऑफ आई लॉग a माइनस आई बी क्या होगा, आर ई माइनस आई थीटा, ठीक है, बाई a प्लस आई बी क्या होगा, आर ई आई थीटा, ओके। अभी देखो क्या, r कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan आई लॉग, ये ऊपर जाएगा e टू द पावर माइनस 2i थीटा हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan आई, ये लॉग में e की पावर जो कुछ भी है उसको बाहर निकाल के ले आया, माइनस 2i थीटा इंटू लॉग e बचेगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया tan ऑफ आई इंटू आई, देखो आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा -1, ठीक है। -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा बचेगा, और tan 2 थीटा क्या है, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा क्या है आपका, b बाई ए ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हो गया 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आएगा, देखो। तो जब भी कभी हमको डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे इस तरह से ना, उसको हमेशा ऑयलर फॉर्म में या फिर पोलर फॉर्म में लेके जाओ, तो कैंसिलेशन भी हो जाएगा और सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। ऑयलर में ले जाने का फायदा क्या है, यहाँ पर लॉग लिखा हुआ है, लॉग का मतलब है तुम्हारा वो ई जो है ना वो सेटल हो जाएगा आराम से, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये सब देखते रहो अच्छे से, और इससे प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी। और देखते हैं नंबर 4 में क्या था। नंबर 4 में है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर आई, ठीक है, ओके।
1 प्लस आई टू द पावर आई। रियल इमेजिनरी पार्ट अगर बताना है तो हमको क्वेश्चन को a प्लस आई बी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। a प्लस आई बी फॉर्म के बिना हम नहीं कर सकते हैं। हमको अगर रियल इमेजिनरी पार्ट बताना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो दैट हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। a प्लस आई बी फॉर्म में आएगा तभी a हो जाएगा उसका रियल पार्ट और b हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो हमको बताना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर आई। ध्यान से देखो, ठीक है, जिसको हम लोग a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा और किसी मोमेंट पर हम उसका रियल इमेजिनरी पार्ट नहीं बता सकते हैं। तो a प्लस आई बी फॉर्म में लाने का मतलब है, ये ऊपर एक i दिख रहा है ना, पहले उसको ठीक करते हैं। तो क्या किया ना, इसको मैं z एज्यूम कर लिया, z को लिया 1 प्लस आई टू द पावर आई। तो हमने भी क्वेश्चन दिया था ना, i टू द पावर आई वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें क्या किया था ना, बॉटम वाले इस वाले i को हमने ऑलर फॉर्म में लिख लिया था। उससे फायदा क्या हुआ था, ऊपर i से मल्टीप्लाई होके उसको कांस्टेंट बना दिया था। तो वही काम लोग यहाँ पर भी करेंगे। 1 प्लस आई को हम लोग ऑयलर फॉर्म में लेते हैं, तो 1 प्लस आई आपका अगर है तो इसका मॉड क्या होगा, अगर इसको मैं z नाम दे दिया तो मॉड z क्या होगा, √2 हो जाएगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/1, tan इनवर्स 1/1 तुम्हारा हो जाएगा π/4। ठीक है, तो 1 प्लस आई को हम लिख सकते हैं EI π/4। तो इसका मतलब है 1 प्लस आई आपका हो जाएगा R EI थीटा। R क्या है, √2 EI π/4। देखो ठीक है, तो 1 प्लस आई को हम लिख सकते हैं √2 EI π/4। तो अभी क्या करेंगे, देखो z इक्वल्स टू, इसको लिखा मैं √2 EI π/4, इसको ऑयलर फॉर्म में लेके गया तो इसकी पावर लगाया i। ठीक है, तो अभी देखो क्या होता है, i तो अंदर आएगा तो जाए आपका √2 टू द पावर i भी बनेगा और e टू द पावर हो जाएगा i इंटू आई -1 हो जाएगा, राइट, i स्क्वायर -1 e टू द पावर -π/4 हो जाएगा। ये z है अपने पास, देखो एक बार। ठीक है, अभी इस वाले i को उतारना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा, जब तक ऊपर रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग ले लिया, तो लॉग लिया तो हो जाएगा i log √2 प्लस log e टू द पावर -π/4। तो इससे क्या होगा, ये √2 का भी 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, फिर ऐसे रहने दो, i log √2 ये आपका हो जाएगा -π/4। ठीक है, ये -4 बाहर आएगा और log e 1 हो जाएगा। ये है आपका log z है, तो यहाँ से z क्या हो जाएगा, e टू द पावर -π/4 इंटू e टू द पावर i टाइम्स log √2। देखो एक बार, z इक्वल्स हो जाएगा e टू द पावर -π/4 इंटू e टू द पावर i टाइम्स log √2। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, हमको बताना क्या था, हमको बताना था कि z का रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा प्योरली रियल पार्ट है, इसको ऐसे रहने दो पहले। इसमें i लगाया ना, ये खुलेगा, ये खुलेगा आपका cos थीटा, थीटा क्या है, log ऑफ √2 प्लस i sin थीटा, थीटा क्या है, log ऑफ √2। देखो, तो अगर हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है तो हमको उसको a प्लस आई बी फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, उसके पहले हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो आपका z हो गया e टू द पावर -π/4 टाइम्स cos ऑफ log √2 प्लस i टाइम्स e टू द पावर -π/4 साइन ऑफ log ऑफ √2। तो ये आपका हो गया पूरा रियल पार्ट, ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट। देखो देखो ध्यान से, तो पहले z दिया हुआ था इस तरह से, तो पहले हमने जो बॉटम वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है ना, उसको पहले हमने ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसको ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में फिर ऊपर i अंदर लाके फिर हमको इस i को उतारना था बाहर, तो एक ही रास्ता, हमको log लेके उसको सामने लाना था। ये तुम्हारा ये a इंटू बी में है तो log a प्लस log b होगा,
तो इस वाले का -π/4 बचेगा, बाकी लॉग तो हट जाएगा, ठीक है। ये i log √2 हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ दिस थिंग, वो तुम्हारा ब्रेक हो गया। फिर से मैं एंटी लॉग ले लिया और उसको फिर से लगा दिया, e के ऊपर लगा दिया। तो e टू द पावर -π/4 इंटू, ये पूरी चीज e के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 इंटू e टू द पावर i log √2। ये तुम्हारा प्योरली कांस्टेंट है, रियल नंबर i कहीं नहीं है। इस वाले में तुम्हारा i टाइम समथिंग, वो तुम्हारा बन जाएगा आर्गुमेंट, उसको हमने cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये देख लो अच्छे से। अगला कम क्वेश्चन अपने पास है e टू द पावर 2mi थीटा ई आई कॉट थीटा प्लस 1 और आई कॉट थीटा -1 टू द पावर m को सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। तो करते हैं हम लोग। देखो नंबर 5 पर आते हैं। तो नंबर 5 में बोला है e टू द पावर 2mi थीटा टाइम्स i cot थीटा प्लस 1 बाई i cot थीटा -1 टू द पावर m लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, cot को हम लोग cos बाई साइन लिखेंगे और उसको कुछ एज्यूम कर लेंगे हम लोग i cot थीटा को। तो पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो e टू द पावर 2mi थीटा, ये आपका लिखा है i cos थीटा बाई साइन थीटा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बॉटम आपका हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, पावर m लिखा हुआ है, राइट। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग कर डालेंगे। तो e टू द पावर 2mi थीटा, ये क्या होगा, i से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया मैं, तो cos थीटा, तो क्या किया मैं ना, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में i से डिवाइड किया, तो cos थीटा यहाँ पर होगा 1/i, तो 1/i क्या होता है -i, तो cos थीटा माइनस i sin थीटा हो जाएगा। ये बॉटम में अपने पास क्या है, यहाँ पे i डिवाइड किया तो cos थीटा, और -1/i क्या होता है, प्लस i sin थीटा, इसका पावर m लिखा हुआ है। देखो क्या होता है, e टू द पावर 2mi थीटा, ये आपका हो गया e माइनस आई थीटा ऊपर वाला, नीचे आपका हो गया e टू द पावर i थीटा, देखो इसका पावर m लिखा हुआ है। तो e टू द पावर 2mi थीटा टाइम्स, ये तुम्हारा e टू पावर -2i थीटा होगा, तो -2mi थीटा हो जाएगा। फिर ये नीचे ऊपर जाएगा, e टू द पावर -2i थीटा होगा, फिर m से मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर -2mi थीटा, ये आपका हो जाएगा e टू द पावर 0, वैल्यू हो जाएगी 1। देखो क्या किया मैं, सबको cos थीटा प्लस i sin थीटा या cos थीटा माइनस i sin थीटा के फॉर्म में लेकर आ गया। वहां पर आने के बाद में फिर वो सिंप्लीफाई करना है बस केवल।
ठीक है, ये हो गया। तो अभी देखते हैं कॉन्जुगेट मैंने बताया था, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने यहाँ पर आर्गन प्लेन में भी देखा तो उसका पोजीशन कैसा होता है। तो यहाँ पर अगर अपने पास z है x प्लस आई वाई, तो उसके ठीक नीचे हो जाएगा आपका z बार x माइनस आई वाई, इसके डायगोनल में हो जाएगा आपका माइनस z माइनस x माइनस आई वाई, और इसके डायगोनल में हो जाएगा आपका माइनस z बार, मतलब माइनस x प्लस आई वाई, राइट। तो ये आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग हैं। और सबका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। ये 0,0 है। तो हमको ये चीज़ समझ में आ गई है। यहाँ पर देखते हैं, पहली चीज़ है कि अगर z अपने पास है x प्लस आई वाई, तो z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई, ठीक है। अगर मैं मॉड z निकालता हूँ या मॉड z बार निकालता हूँ या फिर माइनस z करता हूँ या फिर माइनस z बार करता हूँ, सबकी वैल्यू सेम रहेगी, सब आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। मॉड z प्लस मॉड z बार, मॉड z माइनस z और मॉड ऑफ माइनस z बार सबके सब सेम होंगे। 3 नंबर है, अगर मैं z और z बार को ऐड कर देता हूँ, देखो ध्यान से, अगर zx प्लस आई वाई है, z बार x माइनस आई वाई ऐड करने पर क्या आएगा, 2x आएगा। 2x का मतलब है x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। अगर z और z बार को मैं ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, 2x आएगा। x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, ठीक है, ऐसे याद रखते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम लोग यहाँ से एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट उसमें नहीं है, तो इफ z इज प्योरली इमेजिनरी मतलब z प्लस z बार क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। इफ z इज प्योरली, इसको हम यूज करेंगे, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी तो z प्लस z बार क्या होगा, 0 होगा। होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट उसमें है नहीं, प्योरली इमेजिनरी, तो z तुम्हारा z प्लस z बार 0 हो जाएगा, इसको हम यूज करेंगे। और अगर अपने पास ऐसा है, हम डिफरेंस निकालते हैं, z माइनस z बार करते हैं, तो z माइनस z बार करें तो क्या आएगा, ये तो कैंसिल होगा, 2i y आएगा। 2i y क्या है, y है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि इफ z इज प्योरली रियल, इफ z इज प्योरली रियल, अगर प्योरली रियल होगा तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा उसका। इफ z इज प्योरली रियल तो z माइनस z बार आपका 0 होगा, z माइनस z बार क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि अगर प्योरली रियल है तो उसका कॉन्जुगेट करने पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका कॉन्जुगेट में क्या होता है, i को रिप्लेस करते हैं माइनस i से, राइट। अगर i उसमें है नहीं, प्योरली रियल है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉन्जुगेट आपस में इक्वल होंगे। ये भी हम लोग रिजल्ट यूज करते हैं क्वेश्चंस करने में, और ये बहुत प्रोमिनेंट है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, z इंटू जेड बार कर दें, z बार क्या होगा, ठीक है। तो z बार क्या होगा, मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे है भाई, z बार अगर हम करते हैं तो क्या है, z है अपना x प्लस आई वाई, और z बार क्या है, x माइनस आई वाई, मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर होता है -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है, मॉड z होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड z स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। z बार होता है मॉड z का स्क्वायर, मतलब कहीं पर अगर हमारे सामने ऐसा भी लिखा हुआ है कि भाई z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का बार, इसका बार इसका बार अलग हो जाएगा आपस में, ठीक है। ऐसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे।
और हम लोग आगे चलते हैं। तो अगर हमने Z1 प्लस Z2 पूरे का अगर हमने बार दिया है तो वो आपका इंडिविजुअली ब्रेक हो जाएगा, Z1 बार प्लस Z2 बार। ठीक है, अगर डिवीजन में है Z1 बाई Z2 का पूरे का बार दिया हुआ है तो आपका स्प्लिट हो जाएगा वो Z1 बार बाई Z2 बार। मतलब ये है कि जहां जहां पर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में आई दिखाई देगा ना, सबको हम माइनस आई से रिप्लेस करते चलेंगे बस। ठीक है, सम होगा, सब प्लस माइनस कुछ भी होगा तो अपने आप स्प्लिट हो जाएगा वो, इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर पे बार लग जाएगा। मल्टीप्लाई में रहेगा तब भी वैसे ही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार। ठीक है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, इस तरह से पूछ लिया है, सॉल्व करने का बोल दिया, सॉल्व फॉर z। क्या दिया है, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर बोल दिया है 0 है, एंड ए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है। ठीक है, एंड मॉड z इक्वल्स √3 है। ठीक है, तो सॉल्व करना है, मतलब z की कितनी पॉसिबल वैल्यूज ऐसी होंगी जिसके लिए ये कंडीशन जो है वो होल्ड करेगा, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर 0 और मॉड ऑफ z इक्वल्स √3 है। तो हम इन सब में क्या करते हैं ना, z को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस आई वाई से। आप z को रिप्लेस कर दो x प्लस आई वाई से। ठीक है, तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई। तो इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन बोला है कि रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर जो है 0 है, मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है। ठीक है, मतलब y इक्वल्स टू प्लस माइनस x है अपने पास, एक कंडीशन ये आ गई। सेकेंड है मॉड ऑफ z जो है वो √3 है। मॉड z का मतलब है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर √3 है, तो ये आपका हो जाएगा 3। ठीक, x स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है तो 2x स्क्वायर आपका हो जाएगा 3, x हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 3/2, करस्पॉन्डिंग y आपका हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 3/2। तो कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, 4 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। हाँ, बस कंडीशन क्या है, दोनों कंडीशन जो है स्क्वायर में है तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अगर बोलता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z जिसके लिए ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, जब भी कैसा इक्वेशन करके उस दिया हो ना, उसको हमेशा z को रिप्लेस करो x प्लस आई वाई से। तो इसका ना हमारे पास क्या होगा, देखो ऐसा होगा √3/2 कॉमा √3/2 प्लस √3/2 आई, एक ये हो जाएगा आपके पास, √3/2 माइनस आई √3/2 हो जाएगा। और क्या होगा, और होगा रूट ओवर 3/2 प्लस आई √3/2। ठीक है, और एक माइनस √3/2 माइनस आई √3/2। तो 4 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं इन सब के लिए, देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग जब भी सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। ठीक, जो कंडीशन दिया रहेगा उसी अकॉर्डिंग हम लोग मूव करेंगे। अगर ऐसे बोल दिया सॉल्व फॉर z बोला, वो बोला मॉड z इक्वल्स टू z प्लस 1 प्लस 2y, ऐसे बोल दिया मॉड z इक्वल्स टू z प्लस 1 प्लस 2y। ठीक है ना, फिर हमेशा वही करेंगे हम लोग काम, z को रिप्लेस करेंगे x प्लस आई वाई से। x प्लस आई वाई से रिप्लेस किया तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड z हो गया इक्वल्स टू ये आपका हो गया x प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस 2y। ठीक है, तो रियल इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर रहा हूँ बोथ साइड से। इधर रियल पार्ट क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है x प्लस 1,
इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, उधर इमेजिनरी पार्ट क्या है y+2, तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा सॉलिड -2। देखो एक बार बोथ साइड से रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया है, ठीक है। तो √x² + y² आपका हो जाएगा x+1 और y प्लस, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है y+2 है, इधर इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है तो y+2 0 हो जाएगा, y आ जाएगा -2। इसको उठा के यहाँ चिपका देते हैं तो x² + y आपका है -2, तो 4 = स्क्वायर किया बोथ साइड, x² + 1 + 2x, स्क्वायर कैंसिल होगा, आपका 2x हो जाएगा 3, x हो जाएगा 3/2। देखो तो x 3/2, y है -2, तो z क्या आ जाएगा अपना x + iy में 3/2 - 2y। बस तो ये काम हम लोग करते हैं, जब भी कोई इक्वेशन दिया हो कॉम्प्लेक्स का सॉल्व करने का, हमेशा z को आप रिप्लेस कर दो x + iy से बस। ठीक है, और देखो अगर ऐसे है बोला सॉल्व करो z² + mod z = 0, z² + mod z = 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, z को हम रिप्लेस कर दिए, वही काम करते हैं, z को लिखा हमने x + iy, तो अपनी इक्वेशन हो जाएगी z² मतलब x² - y² + 2xyi और प्लस mod z मतलब √x² + y², 0 है, ठीक है। फिर से वही काम किया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किया, तो x² - y² + √x² + y², ये आपका 0 हो जाएगा, एंड इमेजिनरी पार्ट इधर है अपना 2xy, उधर तो है नहीं, वो 0 हो जाएगा। देखो एक बार, ठीक है, तो 2xy तुम्हारा 0 होगा। यहां से हम लोग प्रोसीड करते हैं इस वाले से। इस वाले में अगर x 0 होता है, सपोज करो अगर x 0 होता है इस वाले में, इधर x 0 और y 0, अगर x 0 होता है तो अपनी इक्वेशन हो जाएगी -y² + √y² = 0। देखो अगर x 0 होता है तो -y², मतलब इसका मतलब हो गया y² = mod y, मतलब यहां से क्या हो सकता है, y तुम्हारा 0 हो सकता है, y का वैल्यू 1 हो सकता है, y 0 या y 1 हो सकता है ना, y² = mod y निकल के आ रहा है। अगर y 0 है, अगर मैं y को 0 कर देता हूं तो ये तुम्हारा -1 भी हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, y² = √y² है, तो y² = mod y बेसिकली लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो y 0, 1 या -1 हो सकता है। अगर y 0 होता है तो क्या होता है, अगर y 0 होगा तो अपने पास होगा x² + mod of x, ये तो y 0 है, = 0, ठीक है। तो x² तुम्हारा पॉजिटिव है, mod x पॉजिटिव है, x² पॉजिटिव है, mod x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 होना तो पॉसिबल नहीं, एक ही कंडीशन अपने पास है, x तुम्हारा 0 हो जाए बस, केवल और किसी वैल्यू पर होल्ड नहीं करेगा। तो अपने सॉल्यूशंस क्या क्या निकल के आ रहे हैं, सॉल्यूशंस क्या क्या है, एक तुम्हारा है 0 + 0i, एक 0 पर y भी 0, ठीक है। दूसरा क्या है, एक 0 पर y 0 तो हो चुका है, एक 0 पर y 1 मतलब 0 + i, और थर्ड क्या है, एक 0 पर y कुड बी -1 मतलब 0 - i, ये पॉसिबिलिटी भी अपने पास है। तो 3 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे इसके, देख लो।
उसे ऐसे बोल दिया, एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच 2i by i plus 1 to the power n is a real number। ठीक है, तो वही करेंगे जो हमने कुछ देर पहले सम किया था। i को रैशनलाइज कर दो, बॉल इसको रैशनलाइज कर दो, इसको इंटीजर बनाते हैं, इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n भी इंटीजर है और ये एक्सप्रेशन भी इंटीजर है। पूछा है फॉर व्हाट फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n, find the least positive integer value of n for which 2i by i plus 1 to the power n is a positive integer बोला हुआ है। ठीक है, कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने पास है 2i by 1 plus i to the power n लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2i by बॉटम वाले को एक काम करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 2i बाई 1 प्लस आई का स्क्वायर करते हैं और पूरा पावर लगा दिया हमने n/2। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 4, आई स्क्वायर होगा -1 -4 बाई 1 प्लस आई का स्क्वायर, तो 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस 2i, पावर क्या होगा n/2। ठीक है, मैं 2 को अंदर लेकर आ गया और बाहर में बाई 2 कर दिया, तो ये अपने पास क्या हो गया -4 बाई आई स्क्वायर -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2i और इसका पावर हो जाएगा n/2, तो हो जाएगा आपका -1/i क्या होता है, i होता है, तो आपका लिखा है 2i की पावर n/2 लिखा हुआ है। देखो एक बार 2i टू द पावर n/2 लिखा है, ये 2 4 2 कर देगा, -1/i क्या हो जाएगा प्लस i हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला है कि दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब क्या है कि n/2 लीस्ट बोला है, तो मतलब इस i का पावर जब 4 होगा तब जाके ये 1 हो पाएगा, n/2 को एटलीस्ट मिनिमम जो है ना 4 होना पड़ेगा लीस्ट होने के लिए, तो n का ये वैल्यू होगा लीस्ट वैल्यू। n 8 होगा जब, तब 8/2 4 होगा, और या फिर उसका 4 का मल्टीपल में जो भी रखोगे चलता रहेगा हमेशा, 4 8 12 16। उसने बोला फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n, तो तुम्हारा लीस्ट वैल्यू जो होगा वो इट हैज टू बी 8। देखो एक बार, तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई दे ना, तो कुछ और मत करो, बेस्ट होता है कि आप 2 को अंदर लाके इसको स्क्वायर कर लो पहले, तो तुम्हारा i खत्म हो जाए, एक ही जगह पर i बचेगा, उसको फिर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं।